सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उपभोक्ता व्यवहार और मांग, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1, सही उत्तर चुनें। 1, उपभोक्ता संतुलन में है जब ए MUX/PUX, बी MUX/PUX, सी MUX/PX, डी MUX/PX। आंसर ए MUX/PUX। प्रश्न 2, मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता का नियम निम्नलिखित से संबंधित दिया है। ए वस्तुओं से संबंधित, बी धन से संबंधित, सी दोनों के संबंध में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए वस्तुओं से संबंधित। प्रश्न 4, उदासीनता वक्र पहली बार 1881 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ए एजवर्थ, बी पेरेटो, सी मायर्स, ली हिक्स। उत्तर ए एजवर्थ। प्रश्न 5, किसी वस्तु की मांग के बारे में कोई भी कथन तब पूर्ण माना जाता है जब उसका उल्लेख निम्नलिखित हो। ए वस्तु की कीमत, बी वस्तु की मांग, सी समय अवधि, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, यदि वस्तु X की कीमत गिरती है जिससे वस्तु Y की मांग बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुएं हैं। ए स्थानापन्न वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी संबंधित नहीं, डी प्रतिस्पर्धी। उत्तर बी पूरक वस्तुएं। प्रश्न 7, कुल परिव्यय विधि के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब स्थिर होती है जब ए खर्च की गई राशि में वृद्धि के साथ कीमत गिर जाएगी, बी जब वस्तु की कीमत घट जाती है और खर्च किया गया पैसा कम हो जाता है, सी व्यय समान रहता है यहाँ तक कि यदि कीमत गिरती है, डी कीमत में वृद्धि के साथ व्यय कम हो जाता है। उत्तर बी जब वस्तु की कीमत घटती है और धन खर्च कम होता है। प्रश्न 8, कितने उदासीनता वक्र बजट रेखा को छू सकते हैं। ए 1, बी 2, सी कई, डी उदासीनता मानचित्रों के आधार पर निर्भर करता है। उत्तर ए 1। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। एक उपभोक्ता एक प्राणी है। उत्तर विवेकशील। 2, यदि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो मांग वक्र पर स्थानांतरित हो जाता है। उत्तर बाईं तरफ। 3, ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रतिपादित किया। उत्तर गोसेन ने। 4, मार्शल के अनुसार उपयोगिता को के रूप में मापा जा सकता है। उत्तर धन में। 5, कार और पेट्रोल वस्तुएं हैं। उत्तर पूरक। 6, कीमत और मांग के बीच संबंध है। उत्तर विपरीत। 7, उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है। उत्तर 2। 8, प्रगतिशील करारोपण का सिद्धांत नियम पर आधारित है। उत्तर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 9, उपयोगिता एक विचार है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। उत्तर मनोवैज्ञानिक। 10, मांग की लोच प्रकार की होती है। उत्तर 5, 11, मांग की लोच कथन है। उत्तर गुणात्मक। 12, मांगी गई मात्रा कीमत में के साथ बढ़ती है। उत्तर कमी। 13, प्रभावपूर्ण इच्छा जिसकी पूर्ति की जा सके कहलाती है। उत्तर मांग। 14, कीमत तथा मांग में संबंध होता है। उत्तर विपरीत। 15, मांग का आशय उस से है जिसे पूरा किया जा सके। उत्तर प्रभावपूर्ण इच्छा। 16, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है स्तर की संतुष्टि। उत्तर ऊंची। प्रश्न 3, सही या गलत बताएं। एक उपयोगिता एक गहन धारणा है। उत्तर सत्य। 2 वस्तुओं की लागत का अनुपात बजट रेखा की ढलान को मापता है। उत्तर सत्य। 3, मांग वक्र सामान्यतः ऋणात्मक ढलान वाला होता है। उत्तर असत्य। 4, बजट सेट उन सभी बंडलों का एक संग्रह है जो उपभोक्ता अपनी आय से बाजार कीमतों पर खरीदता है। उत्तर सत्य। 5, वस्तु की मांग की लोच और वस्तु पर व्यय का आपस में गहरा संबंध है। उत्तर सत्य। 6, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उत्तर सत्य। 7, उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। उत्तर असत्य। 8, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता है। उत्तर सत्य। 9, 2 अंधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर असत्य। 10, उपयोगिता देश काल तथा पात्र के अनुसार बदलती रहती है। उत्तर सत्य।
11 दुर्लभ वस्तुओं पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। उत्तर सत्य। 12 तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है। उत्तर असत्य। 13 तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ते होते हैं। उत्तर असत्य। 14 मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है। उत्तर सत्य। 15 गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। उत्तर असत्य। 16 मांग की लोच एक काल्पनिक अवधारणा है। उत्तर असत्य। प्रश्न 5। निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द वाक्य में दें। एक कौन सा वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल है? उत्तर उदासीनता वक्र। 2 किस अवस्था के बाद सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता घटने लगती है? उत्तर 0 के बाद। 3 वह बिंदु जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर उपभोक्ता संतुलन। 4 विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग की लोच होती है। उत्तर अत्यधिक लोचदार। 5 उत्पादन के साधनों की मांग क्या है? उत्तर व्युत्पन्न मांग। प्रश्न 6 अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। उत्तर किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। प्रश्न 7 अर्थशास्त्र में उपयोगिता को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 2 वर्गों में। प्रश्न 8 वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। उत्तर घटती है। प्रश्न 9 जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता होती है। उत्तर सबसे अधिक। प्रश्न 10 सीमांत उपयोगिता कम होने पर मांग बकी लोच होती है। उत्तर 1 से कम। प्रश्न 11 मांग में विस्तार का प्रमुख कारण है। उत्तर दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। प्रश्न 12 गिफिन वस्तु की मांग का संबंध होता है। उत्तर आय से धनात्मक। प्रश्न 13 पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। उत्तर ऊपर की ओर। प्रश्न 14 तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। उत्तर सीमांत उपयोगिता। प्रश्न 15 तटस्थता वक्र विश्लेषण में 2 वस्तुओं के बीच विनिमय दर्शाता है। उत्तर कीमत रेखा। तटस्थता वक्र। तटस्थता चित्र। प्रश्न 16 किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं? उत्तर उपयोगिता। प्रश्न 17 किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्तर सीमांत उपयोगिता। प्रश्न 18 प्रतिकूल उपयोगिता किस उपयोगिता से प्राप्त होती है? उत्तर सीमांत उपयोगिता। प्रश्न 19 सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का कौन सा नियम है? उत्तर गोसेन का दूसरा नियम। प्रश्न 20 तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि मिलती है? उत्तर समान संतुष्टि। प्रश्न 21 दाईं ओर का प्रत्येक तटस्थता वक्र अपने से पहले वक्र की तुलना में कैसी संतुष्टि प्रदान करता है? उत्तर अधिक संतुष्टि। प्रश्न 22 प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? उत्तर आवश्यकता। प्रश्न 23 किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है? उत्तर विलासिता की वस्तुओं की। प्रश्न 24 मांग की लोच मापने की कुल व्यय रीति किसने दी है? उत्तर प्रोफेसर मार्शल ने। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।